तो बेसिकली हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू करा तो हमने बहुत ही सिंपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से शुरू करा, दैट इज अमीबा। सिंगल सेल था, उसमें से हमने शुरू करा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां से होते हुए हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स पढ़े, फिशन, मल्टीपल फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, सब कुछ पढ़ा। फिर वहां से जब हम निकल करके प्लांट की तरफ आए तो प्लांट में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, रूट, स्टेम और लीव से होने वाला। लेकिन प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और आपने ये भी देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने चाहिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने चाहिए। फ्लावर में वो एंथर था और ओवरी थी। एंथर में मेल गैमीट बना जिसको आप पोलन ग्रेन बोले थे। ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचा और उसको फर्टिलाइज करा। वहां पे 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक अलग बात है। बट बेसिक थीम जो रिप्रोडक्शन की वो यही है कि आपके पास एक होगा मेल, एक होगी फीमेल। इन दोनों की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से हैप्लॉइड सेल बनेगी, और इस हैप्लॉइड सेल को आप बोलोगे गैमीट या जर्म सेल। ये दोनों फिर से मिल जाएंगे और फिर से डिप्लॉइड सेल बना देंगे जिसको आप जाइगोट कहते हो, और बाद में इसमें माइटोसिस होगा पूरी जिंदगी, और इसको ग्रोथ करते करते ये एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से ग्रोथ करके ये एडल्ट तक पहुंचेगा। ये सिंपली काम होता है। इसमें 2 सेट, सिंगल सिंगल सेट, दोनों मिलकर के फिर से डिप्लॉइडी स्टोर हो जाती है। प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही जगह मिला फ्लावर पर, इसलिए हमने उसको बोला बाइसेक्सुअल। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन में मेल अलग और फीमेल अलग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग। यह बात तय है कि मेल गैमीट बनेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। क्लियर? बट होता क्या है, ह्यूमन में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके पास सेल्स में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उसकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो प्रोड्यूस कर सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। इसलिए थोड़ा टाइम उसकी बॉडी लेती है तैयार होने में। नेचर सिंपली एक ही चीज पर टिकी है कि ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा, वो अपनी संतानें पैदा करेगा, ये संतानें आगे संतान पैदा करेगी, ये आगे संतान पैदा करेगी, एंड द नेचर विल गो ऑन। लेकिन ह्यूमन बेबीज जो होते हैं वो छोटे होते हैं, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती नहीं, उनकी सेल उतनी मैच्योर नहीं होती है, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद में ये लोग इस काबिल हो सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मेल में उस एज को बोलते हैं 10 से 12 साल एज पर योर एनसीईआरटी, और फीमेल में वो एज होती है शायद 13 से 14 साल दे रखी है, सॉरी फीमेल, हाँ फीमेल में और मेल में। फीमेल में मैच्योरिटी पहले आती है। अब इस एज पर ऐसा होता क्या है, इस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में बहुत कुछ होता है, प्यूबर्टी को डिफाइन करने के लिए आपको बहुत कुछ बोलना पड़ता है। जैसे मेल की अगर हम बात करें तो मेल में जब प्यूबर्टी आती है 13 से 14 साल में, तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या मेल सेक्स हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से मेल में काफी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे मेल स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाएगा और उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसके ऐसे कैरेक्टर डेवलप होंगे जिसको आप देखते ही बता सकते हो ये मेल है। जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आप उसके जेनाइटल्स की ओर ध्यान न दें तो आप ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। कोई डिस्टिंग्विश फीचर उसमें होता ही नहीं है। लेकिन एक एज के आने के बाद में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 साल का बच्चा है, चड्डी पहना करके खड़ा कर दूं, आपसे पूछूं बताइए मेल है फीमेल, यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई।
सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं आपके सामने 17 साल का बच्चा खड़ा करूं तो आप चाहे उसने पूरे कपड़े पहने हो तो भी आप देख करके बता दोगे कि ये लड़का है या लड़की है। वो जो कैरेक्टर आपने नोटिस करे हैं, दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल और फीमेल के वो कैरेक्टर जो उसकी बॉडी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में सबसे पहली बात करेंगे उसके चेहरे पर बियर्ड और आ जाता है, उसकी आवाज थोड़ी सी डीप हो जाती है, शोल्डर्स ब्रोडन हो जाते हैं, मोर हेयर ग्रोथ मिलती है, हेयर ग्रोथ आर्म पिट पे भी बहुत बाल आते हैं, प्लस टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होने से ही विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। जब बच्चा पैदा होता है 4 साल 5 साल का, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि जॉन अब्राहम है या मल्लिका शेरावत है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको कैटरीना कैफ अच्छी लगने लग जाती है, जॉन अब्राहम उतना अच्छा नहीं लगेगा फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो वो अब जाकर के उसको समझ में आ रहा है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन। शोल्डर ब्रॉड हो गए, शोल्डर लिख दिया, ठीक है। हाँ, स्किन ऑयली हो जाती है और पिंपल भी आ सकते हैं। यहां पर सकना लगाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं सबके पिंपल्स ही आए, ठीक है। और इसके अलावा स्पर्म बनना हो गया, स्पर्म का प्रोडक्शन होने लग जाएगा, ठीक है। उसके पीनस का साइज बढ़ जाएगा। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में देखने को आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब अगर इन्हीं कैरेक्टर की बात करें फीमेल में, तो फीमेल में सेक्स हार्मोन होता है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम ज्यादा होता है प्यूबर्टी में, प्रोजेस्टेरोन का काम जनरली मैक्सिमम काम प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। अब एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल की कैरेक्टर की बात करें तो पहला, इसमें अगर स्पर्म बने हैं तो इसमें ओवम बनने लग जाएगा। इस ओवम को आप ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं। ओवरी के अंदर बनेगा। जब इसका कोई यूज नहीं होता तो बॉडी के बाहर इसको ब्लड के थ्रू निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है 10 से 12। अब ये कोई फिक्स नहीं कि 10 साल ही, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी में 9 साल, किसी में 8 साल, किसी में 7 साल। इसके बाद आगे बात शुरू करो। शरीर पर उतने बाल इनके आते नहीं है, आवाज डीप ना होकर के आवाज पतली हो जाती है ना। आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। आवाज सुन के आप बता दोगे कि मेल या फीमेल है जनरल कंडीशन में। किसी किसी लड़के की आवाज पतली हो जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट केसेस है, और किसी किसी लड़कियों की भी भारी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और इनमें फैट डिपोजिशन होता है, कहां पर? हिप्स पर और थाइस पर। इसीलिए कमर का साइज मेल और फीमेल में एक पर्टिकुलर सेम एज में भी बहुत डिफरेंट चला जाता है। इसके अलावा अगेन वो रणबीर कपूर अच्छा लगने लग जाता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, और ऑयली स्किन आती है एंड पिंपल्स आ सकते हैं। एक और कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो होगा ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, प्लस निपल्स डार्क हो जाते हैं। ये वर्ड याद रखना, डार्क यूज करेंगे, है ना, कलर में थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और कुछ नहीं। अब बताओ प्यूबर्टी को डिफाइन कैसे करोगे? प्यूबर्टी कौन सी एज है जिसमें क्या हो रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या क्या लिखना शुरू करोगे? तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क हो सकता है, बट ओवरऑल मेन काम ये हो रहा है कि सेक्स हार्मोन
दोनों में बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके पास आने लग जाते हैं। लड़की अगर मेंस्ट्रुएशन उसको नहीं स्टार्ट हुए हैं, शी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट, क्योंकि तब ओवम ग्राफियन फॉलिकल में चेंज नहीं हुआ है। लड़का अगर 13 साल से पहले की आयु में है, उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब है वो भी बाप नहीं बन सकता। मैं प्रेग्नेंट बोलने वाला था, ठीक है, राइट। तो एक बार निकालिए नोट्स और इसको पढ़ते हैं। देखना डेफिनेशन देखना प्यूबर्टी की, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन या फिर गेमीट begins to be produced means beginning of sexual maturity or ability to reproduce after a definite age is known as puberty। ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम चीजें उसमें लिख दी हैं। ह्यूमन मेल में 13 से 14, ह्यूमन फीमेल में 10 से 12। ये भी कोई स्टिक नहीं है, सब चेंज होता रहता है, और आजकल के बच्चे ज्यादा जल्दी जवान हो जाते हैं। व्हाट आर द वेरियस चेंजेस विच अकर इन बॉय एंड गर्ल एट प्यूबर्टी? इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। बॉय में देखते हैं, स्किन बिकम मोर हेयरी बाय ग्रोइंग हेयर्स अंडर आर्मपिट इन प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन जेनाइटल रीजन को कहते हैं, बिटवीन द थाइज, और चेस्ट एंड फेस। दूसरा, द वॉइस डीपन्स, क्रैक करने लग जाएगी। द चेस्ट एंड शोल्डर बिकम ब्रॉड एंड पीनस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर। Skin becomes oily and pimples might begin develop. Attraction towards opposite sex. Female में growing of hair under armpit and pubic region, ये दोनों में सेम है। Mammary glands, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर होती हैं, जिनका काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना। मेमोरी ग्लैंड मिच्योर हो जाती हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, बट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। मिल्क का प्रोडक्शन बेबी की डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है। वो LTH हार्मोन होता है, लेप्टोट्रोफिक हार्मोन, उसकी वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन उसको इजेक्ट करता है, बनाता मिल्क LTH है, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन आता है। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ये हमारा अलग से टॉपिक होगा, इसको हम बाद में डील कर लेंगे। हिप्स ब्रोडन ड्यू टू एक्स्ट्रा फैट डिपोजिटेड इन हिप्स एंड थाइज। ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग्स, एग्स का एक और नाम बोला है मैंने, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर एग, एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। एक बार लिख लीजिए जो लिखना है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई नया शब्द मिल जाए तो लिख लेना, जैसे ग्राफियन फॉलिकल लिख देना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नया वर्ड मिलेगा आपको, बाकी तो सब लिखा हुआ है। अब जैसे अगर आप फीमेल से बोलोगे ना, तो वो अपनी दोनों कोहनियां आपस में टच कर सकती है, इसको मिला करके दोनों कोहनियां आपस में टच हो जाएगी। मेल की नहीं होती है। बेटा तू थोड़ा बड़ा हो जाए ना, तब तेरी भी नहीं होगी, है ना। प्यूबर्टी आया तो जाए पहले। देखो मेरी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि शोल्डर थोड़ा से ब्रॉड हो जाते हैं। या उसको अंग्रेजी नहीं आ रही, आवाज का पतला हो जाना, क्या बोलेंगे उसको? डिपेंस तो बॉयज की होती है ना। हाँ, हाई पिच तो सर बॉयज की नहीं, पिच ज्यादा हो जाती तो आवाज पतली हो जाती है। मैं इसकी श्रिलनेस बोलते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, श्रिल हो जाती है, वही बोलते मैं वर्ड ढूंढ रहा था। अब फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन सब कुछ अलग होता है। तो दोनों को पढ़ लेते हैं एक बार। हेडिंग लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो मेल का फ्रंट व्यू है, और आपकी एनसीईआरटी में जो बना है वो बना है साइड व्यूज। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा डायग्राम में, बट फ्रंट व्यू से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए कहां से स्टार्ट कर रहा हूं वहां से समझना। मेल में बिटवीन द थाइज दो ओवल शेप की टेस्टिस होती हैं। अभी टेस्टिस का क्या सीन है समझना। ये जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है और यहां पर सेल्स होती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इन सेल्स के बीच में
एक और अलग तरीके की सेल्स भी देखने को मिलती हैं। इस सेल को मैं बड़ा करूं तो इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस सेल्स। ये सेल्स को अगर मैं जूम करूं तो ये इस तरह की सेल्स होती हैं, देख लेना पहले। और यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम नाम से लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम है जिसमें मियोसिस होता है। एक तो मियोसिस की स्पेलिंग मैं बार बार गलत लिखता हूं। और इस मियोसिस से इसमें बन जाते हैं मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म्स। इस तरह से ये स्पर्म्स, ये जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। छोड़ो, यहां पे इनको स्पर्म्स को मिलता है न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये जो सेल्स है यहां पर, इनको हम बोलते हैं लेडिक सेल। ये आपके पास में टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। तो यानी कि मेल में टेस्टिस के अंदर ही दोनों चीजें बनती हैं, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों बनता है। अब ये स्पर्म्स यहां से निकल करके इस डक्ट में आते हैं। इस डक्ट को नाम देते हैं वॉसा इफ्रेंशिया। और ये डक्ट आगे जाकर के कॉइल हो जाती है इस तरह से। और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको आप बोलते हो एपिडिडिमिस। अब स्पेलिंग गलत हो सकती है। स्पर्म जब एपिडिडिमिस में आते हैं तो यहां पे थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाते हैं। और एपिडिडिमिस का फंक्शन भी है, इसके रास्ते में जो भी मिलेगा ना, ये मान लीजिए कावड़ यात्रा पे निकला हुआ है, ठीक है, तो हर रास्ते इसको खाना खिलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो यहां पे खाना खाया, इसके बाद एपिडिडिमिस में आया, एपिडिडिमिस इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फिर यहां से ये बॉडी के अपर पार्ट में चला जाएगा। इस डक्ट को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। और ये टेस्टिस एनवायरमेंट से सुरक्षित रहे इसलिए इसके बाहर एक स्किन की लेयर होती है जिसको आप बोलते हो स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस होते हैं बॉडी के बाहर सैक लाइक स्क्रोटम के अंदर होते हैं। बॉडी के बाहर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहां पर बॉडी से 3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है, इसलिए स्पर्म जो कि हैप्लॉइड सेल होती है ये यहां पर जिंदा बचती है। अगर ये बॉडी के अंदर ही कहीं यहीं कहीं टेस्टिस बना करके बॉडी के अंदर बनाने लग जाए तो ये मर भी जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बॉडी के बाहर अलग से बनाया जाता है। बिल्कुल आएगा। तेरे को लग रहा है तो लगा दे। हैं? अरे तो लगा देना, स्पेलिंग वाली छोड़ो ना, स्पेलिंग थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं। तेरे को स्पेलिंग लगता है तो लगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उसमें कोई बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट स्पेलिंग अगर आपकी मैडम कह रही गलत है तो ये मान लेना गलत ही होगी, मेरी कॉन्सेप्ट नहीं गलत होगा मेरा, ठीक है। अब ये वॉसा डिफरेंशिया ऊपर जाकर के, आपको लाइफ प्रोसेस याद है? आपको किडनी वाला डायग्राम याद है? ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी होती है, क्या हो गया, किडनी से ये इसमें आता है, याद है? तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है इस तरह का, इस तरह से। और ये किडनी मान लीजिए, अबे पता नहीं किडनी के नाम पे क्या ही बनता है। ये कौन सी डक्ट है? नहीं, ऐसे बड़ी बातें करता है। अब नाम पता है, पता लग पूछ, यूरेटर, ठीक है। हाँ तू तो शुरू से यूरेटर बोल रहा था, ठीक है, मुझे भी सुनाई दे रहा था क्या बोल रहा था, ठीक है। वेल
अब भैया ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आती है। इस तरह से इसमें खुलती है और यहां पर अब इतनी दूर आ गया, थक गया होगा बेचारा, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर और मिलती है, दिखा रहा हूं, रुक जा बेटा, और वो डक्ट इसमें खुलती है। इसको हम बोलते हैं सेमाइनल सही है, नहीं नहीं, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या करता है, सेमाइनल फ्लूइड बनाता है। तो जो स्पर्म यहां से निकल करके ऊपर पहुंचेगा उसको यहां पे फ्लूइड मिल जाएगा, सेमाइनल फ्लूइड इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्लस इस स्पर्म को स्विम करने के लिए एक मीडियम भी प्रोवाइड कर देगा। अब सेमाइनल फ्लूइड में जैसे स्पर्म मिलेगा, अब इसको आप बोलते हो सीमेन, वीर्य हिंदी में इसको हम बोलते हैं। अब क्या बन गया है ये सीमेन। सीमेन एक वाइट येलोइश फ्लूइड होता है जो मेल के अंदर बनता है, जिसके अंदर आपके पास में स्पर्म मिलेगा। ठीक है, अब ये यहां से यहां पे ओपन हो जाता है और यहां पे बीच में एक ग्लैंड और होती है, काउपर ग्लैंड। अगेन इसका भी काम कावड़िए को खाना खिलाना है। ठीक है, वेल जो भी है, ये यहां आ गया, प्लस ये स्किन आपके पास में आगे फोल्ड होगी। यूरिन का जो ये जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा आगे आकर के हाँ पेंसिल चल ये है पीनस है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज बना दूं क्या है? और ये इधर वाला भी सेम होता है। ठीक है, अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहां से क्या निकलता है, यूरिन, और स्पर्म भी यहीं से निकलेगा, यानी कि यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए मेल के पास एक ही ओपनिंग है, इसलिए इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग। बाकी ये आपके पास में डार्टोज मसल्स हैं, स्फिंक्टर है, वो सब इसमें दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बनाइए है? अच्छा प्रोस्ट दोनों होती है, आप प्रोस्टेट लिख दो, आपके वो नहीं लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए इसको। हाँ हाँ हाँ, आप आइए फिर देखते हैं किसका क्या क्या काम है एक बार फिर से। ये जो सेल है ना, ये ब्लैक वाली, इसको अगर जूम करके बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर बनती है। सेमिनिफेरस सेल में जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जिसमें कि मियोसिस होकर के स्पर्म बनता है, और इस स्पर्म को फूड देने का काम सर्टोरी सेल्स का होता है। ये मैंने नाम नहीं लिखा, बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। लेडिक सेल्स, ये ब्लू वाली सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है, इसका नाम है लेडिग सेल। ये ब्लू वाली, इसका फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन बनाना।
वो क्या है? वासा। वासा इफ्रेंशिया, EFFERENTI। ये अलग है दोनों। ये वाली डक्ट जो टेस्टिस से एपिडिडिमिस में लेके जा रही है, ये वोसा इफ्रेंशिया है, और जो डिडिमिस से बाहर बॉडी के अंदर जाएगी, ये वोसा डिफरेंशिया है। जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो सेमिनिफेरस सेल्स है, इसमें एपिथेलियम होती है जिसको आप बोलते हो जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम में म्योसिस होता है जिससे स्पर्म बनता है। तो स्पर्म यहां बनता है इस सेल में। आइए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अच्छा देखो, पढ़ने में देखोगे तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थोड़ा सा टफ लगेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने के लिहाज से इजी लगेगा 10th लेवल पे, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, दिक्कतें नहीं, फंक्शंस हैं। देखिए हेडिंग लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन। देखिए ध्यान से बनाना। देखिए ये देखिए सांड जैसा दिख रहा है ना ये। चलिए देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हो वुम्ब या यूट्रस। फीमेल की बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं बन गया? कोई बात नहीं ना। यूट्रस, यूट्रस में लेयर्स होती हैं इस तरह से। इन लेयर्स को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इस जो आर्म है इसकी यूट्रस की, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। इसका एक और नाम है फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ। ये आगे फनल लाइक ओपनिंग इसकी होती है इस तरह से, और यहां से मीजोवेरियम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं ओवरी। यह है ओवरी। अब कई बच्चे जब ये बनाते हैं तो इसको हवा में ही लटका देते हैं, ये इसका ये बनाना ही भूल जाते हैं। उनको लगता है ऐसे करोगे तो ओवरी इधर, ऐसे करोगे तो इधर। ठीक है, ये होती है ओवरी। ओवरी के अंदर मियोसिस होता है। आपको याद है मैंने बताया था मियोसिस 2 स्टेप में होता है, बताया था। एक मियोसिस फर्स्ट जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, फिर उसमें एक बार माइटोसिस होता है, याद है? सुनिए बहुत ध्यान से बात, ये बात आपको आज तक नहीं बताई होगी किसी ने। फीमेल यानी कि आप जब आपकी मदर के वुम्ब के अंदर थे तब आपके यूट्रस ओवरी में फर्स्ट स्टेप हो चुका था। मियोसिस का फर्स्ट स्टेप तभी हो चुका था जब आप अपनी मदर के वूम में थे। यानी कि जो आपकी डिप्लॉइड सेल थी मदर की, ये अलग होकर के हैप्लॉइड बन चुकी थी। ये फर्स्ट स्टेप। फिर बाद में इसके बढ़ते हैं ना, तो ये स्टेप फीमेल जब अपनी मदर के वूम में होती है तभी हो जाता है, और कम से कम 300 से 400 ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको आप ऊगोनिया कहते हैं। जब फीमेल बड़ी होती है तो उसकी बॉडी में इस तरह की 300 से 400 ऊगोनिया होती हैं। प्यूबर्टी आने के बाद में
एक एक करके ये उगोनिया मिच्योर होती है, और इस मिच्योर को बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल या एग। ये एग मेंस्ट्रुएशन के 14th डे पर यहां से निकल करके यहां आता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो ओव्यूलेशन। इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर में अगर तू सो सकती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब अगर फीमेल का किसी मेल से कांटेक्ट हो जाता है, और कांटेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे छू लिया वाला कांटेक्ट नहीं, ठीक है, अगर उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल अपने पीनेस के थ्रू स्पर्म फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट कर देगा। अब ये स्पर्म यहां से निकल करके ऐसे घूमते 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 यहां आता है, और ये ओवम यहां आ गया, स्पर्म यहां आ गया। मेल के तकरीबन 2.5 ml सीमेन के अंदर 25 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। सी द नंबर ऑफ स्पर्म्स, कितने ज्यादा है। इसमें से आधे यहीं मर जाते हैं, आधे को रास्ता ही नहीं पता होता, गधे तो गधे। ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे तैसे यहां तक पहुंचते हैं, तो इस ओवम को ये कई सारे स्पर्म चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओवम इन स्पर्म को बोलता है, जिसको अंदर आना है पूंछ छोड़ करके आएगा, पूंछ मेरे को नहीं चाहिए। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा लकी होता है वो अपनी पूंछ छोड़ करके अंदर एंट्री करता है, बाकी इसकी याद में दम तोड़ देते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से मिलेगा कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होगा, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब ये जब बना है, ये आपका जाइगोट बन चुका है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। इस एक सेल में माइटोसिस होगा, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके बढ़ता रहता है। और ये धीरे 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 इधर की तरफ खिसकता रहता है। इसकी 3 स्टेज होती है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे ये गैस्ट्रुला में बनता है, ये यहां आ जाता है और फीमेल की एंडोमेट्रियम और इसकी बाहर वाली लेयर इस तरह से जुड़ जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। दिस इज अ टिश्यू, और कह सकते हैं एक मां और उसके बच्चे में सिर्फ एक ही कनेक्शन होता है। दिस इज द ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन अ चाइल्ड एंड मदर। इस प्लेसेंटा के थ्रू इस एम्ब्रियो को फूड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, एवरीथिंग which is required to development of a fetus will be supplied via placenta। और ये जितना भी इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के यूरिन वटेवर, वो सब इसी के थ्रू फीमेल को दिया जाएगा और फीमेल उसको अपनी बॉडी में अपने हिसाब से आगे कैरी करके बाहर निकालेगी। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नेक ऑफ यूट्रस, सर्विक्स। और यहां पर 2 ओपनिंग है। ओपनिंग नंबर 1, किडनी याद है फीमेल में भी होती है ना। तो किडनी वाली डक्ट ऐसे आकर के यहां पर खुलती है, तो ये यूरिन के लिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूरिनल ओपनिंग। और एक और ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं जेनाइटल ओपनिंग। दोनों अलग अलग, इसको आप बर्थ कैनाल भी कहते हो, और इस स्ट्रक्चर को आप विजाइना के नाम से जान सकते हैं, वल्वा भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो यूरिन के लिए अलग और जेनाइटल ओपनिंग अलग। जब ये फीटस वही एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, फीटस बोलते जाते हैं।
को ग्रो करना पड़ता है। इसमें लगभग इसको 40 वीक लगते हैं, यानी कि 9 मंथ का पीरियड होता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे हॉर्मोन्स की हेल्प से ये इस बर्थ कैनाल से बॉडी के बाहर आएगा, जिसको हम बोलेंगे डिलीवरी। ठीक है, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर इधर भी देखने को मिलेगा। इस फनल लाइक ओपनिंग का भी एक नाम होता है एम्पुला। ठीक है, सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब इसका स्पेसिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए, बना लीजिए। हाँ, यही हाइमन है, इसी पोर्शन को आप हाइमन कहते हो। और ये जो एग होता है ना, ये एग, इस एग की जो मेम्ब्रेन होती है वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को निकालती है। तो इट्स ओवरी जो कि आपके पास में सेक्स हार्मोन भी बनाती है। ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल की जो लेयर्स होती हैं वो निकालती हैं। किडनी ऊपर वो बना दी मैंने कि भाई किडनी का ही ओपनिंग है, बट किडनी पढ़ा नहीं रहा था इसलिए मैंने ज्यादा उस पर फोकस नहीं करा। एक बार नोट्स में से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार पढ़ के आना, एक एक चीज का मतलब समझ लेना। कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।